जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे एक काष्ठ की अनेक पुतली होती है, सो काष्ठ से इतर कुछ नहीं है, तैसे ही जो कुछ शरीर है वह पंचभूतों का है। पंचभूतों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जब यह पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में लीन होता है तब उसको मृतक हुआ कहते हैं। यह आश्चर्य है कि जो प्रत्यक्ष पंचभूतों का शरीर है उसमें आत्म भावना श्वान करते हैं और फिर हर्ष और शोक को प्राप्त होता है, इसी से मूर्ख है। हे राम जी, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, पर इनके निमित्त मूढ़ रुदन करते हैं। जैसे मृतिका के हाथी घोड़ा आदि खिलौने विचित्र रचना होती है और उसकी प्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्टवान और खेदवान होता है, तैसे ही अज्ञानी पांच भौतिक रचना देखकर उसकी प्राप्ति में राग द्वेष करता है। ज्ञानवान को सब पदार्थ भ्रांति मात्र भासते हैं। जैसे माटी के खिलौने को आपस में मिलने से राग द्वेष नहीं होता, तैसे ही बुद्धि, इंद्रियां, मन से आत्मा की जो असंगता है उससे राग द्वेष नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से यह तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। तीसरा सिद्ध बोला, जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर साकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे गंधर्व नगर जो रत्नमणि से विभूषित किया हो अथवा दूषित हुआ हो, उसमें हर्ष शोक का स्थान कहाँ है, तैसे ही अविद्या से रचे पुत्र, स्त्री,
धन आदि के सुख दुख का क्रम कहा है। जो पुत्र धन आदि बढ़े तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, क्योंकि मृत तृष्णा का जल बढ़ा भी अर्थ सिद्ध नहीं करता। तैसे ही धन दारा आदि बढ़े तो हर्ष कहाँ है, शोकवान ही रहता है। वह कौन पुरुष है जो मोह माया के बढ़े शांतिमान हो, वह तो दुखदायक ही है। जो मूढ़ है वे भोगों को देख के हर्षवान होते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं, और बुद्धिमानों को उन भोगों से वैराग्य उपजता है। जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और भोगों को अंतवत नहीं जानते, उनको भोगों की तृष्णा बढ़ती है, और जो बुद्धिमान है वे भोगों को आदि से अंतवत जानते हैं और दुख रूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते। इससे हे राघव, ज्ञानवान की नहीं व्यवहार में विचरो। जो नष्ट हो सो हो, और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें हर्ष शोक न करना। उसको यथाशास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो, और जो प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो। यह पंडितों का लक्षण है। हे रामचंद्र जी, यह संसार दुख रूप है, इसमें मोह को प्राप्त न होना। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते, वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है वे सब बंधन के कारण हैं, और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते, और जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है वह किसी पदार्थ में बंधनवान नहीं होता। अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते, और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ है कि सर्व मैं हूं, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है, उसका हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ है उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में स्थित हो, और राग द्वेष से रहित सब कार्य करो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, तैसे ही सब कार्य करते भी निर्लेप हो। जिस पुरुष की पदार्थों में न इच्छा है न अनिच्छा है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता, वह कमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से होता है। इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा न करो, परंतु इनमें निरीक्षित रहो और अभिमान से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो। इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में न फुरेगा तब तुम योग्य पद को प्राप्त होंगे और राग द्वेष से रहित संसार समुद्र को तर जाओगे। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा न करे तो भी मुक्ति रूप है। हे रामचंद्र जी, इस देह से आपको व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद में स्थित हो,
तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होता है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है। उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं, और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे क्षुरधार की नाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नहीं न विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परावर परमात्म वेत्ता पुरुष है, वे न कुछ ग्रहण करते हैं, न त्याग करते हैं, और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है, उसी में विचरते हैं, और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खेदवान नहीं होते, और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग है। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो, राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य संभाव से विचरता है, तैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपी पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ। बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मल दृष्टि सहित विचरो, और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रूप रहो। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वशिष्ठ जी ने कहा, तब राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शीतल और पूर्ण होता है, तैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। राम जी बोले, हे भगवान, आप सर्वधर्म और वेद वेदांत के पारज्ञ हैं। आपके शुद्ध, उदार, विरक्त रूप, कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूं, और उन अमृत रूपी वचनों को पानकर मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, आप राजस सात्विक जगत कहने लगे थे, सो कुछ संक्षेप से कहा था कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। उसमें मुझको यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से कही है, कहीं आकाश से कही है, कहीं अंडे से कही है, और कहीं जल से कही है। सो विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा? आप सब संशय के नाश करता है, कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर दीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कई लक्ष ब्रह्मा और अनेक विष्णु और रुद्र हुए हैं, और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत है। कितने तुल्य होते हैं, कितने छोटे बड़े काल के स्वप्न जगत की न्याय उत्पन्न होते हैं, कितने बीते हैं और कितने आगे होंगे। उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, सो सुनो।
यह भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं, कभी जल से, कभी पवन से और कभी अंडे से उपजे हैं। कभी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं। कभी सृष्टि में पर्वत उपजते हैं और कभी मनुष्यों से और कभी वृक्षों से पूर्ण होती है। सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है। किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाणमय होती है, कभी मांसमय होती है और कभी सुवर्णमय होती है। कई सृष्टियों में 14 लोक हैं, किसी सृष्टि में कई लोक हैं और किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हुए। इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से फुरी है और फिर लय हुई है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय होते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टि उपज कर लय हो जाती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है, तैसे ही परमात्मा में जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में त्रसरेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती, यदि कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी संख्या करे, परंतु ब्रह्म तत्व में जो सृष्टि फुरती है उनकी संख्या वह भी न कर सकेगा। जैसे वसंत ऋतु में ईखों के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपज कर नष्ट हो जाती है। वह काल नहीं जाना जाता कि जिस काल में सृष्टि का उपजना हुआ। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होता है। जैसे समुद्र में पूर्वापार तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ नहीं जाना जाता। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे। जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं। और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होती है, तैसे ही बीते हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। कितनी सृष्टि हो बीती है, कितनी अब है और कितनी आगे होगी। जैसे मृत्तिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं, फिर मिट जाते हैं। और जैसे जब तक समुद्र में जल है, तब तक तरंग आवर्त निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है। त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में लय होते हैं। जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है, तब तक विकार संयुक्त जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्मा स्वरूप देखोगे, तब कोई विकार न भासेगा। जब तक आत्म दृष्टि से नहीं देखा, तब तक आभास दशा में उपजते और मिटते हैं, पर न सत्य कहे जा सकते हैं और न असत्य कहे जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। समुद्र में तरंग किनाई अभेद है, अविद्या से भिन्न होकर भासते हैं और विचार किए से निवृत्त हो जाते हैं। चर अचर रूप जगत जो नाना प्रकार की चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फुरते हैं, सो उससे भिन्न नहीं।
जैसे शाखा और फूल फल वृक्ष से भिन्न नहीं और भिन्न भासते हैं तो भी अभिन्न है, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न भासते हैं तो भी भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। हे रामचंद्र जी, मैंने जो तुमसे चतुर्दश भुवन संयुक्त सृष्टि कही है, उसमें कोई अल्परूप है और कोई बड़ी है, पर सब परमात्मा आकाश में उपजती है और वही रूप है। ब्रह्म तत्व से कभी प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है और प्रतिष्ठा पाता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता है और उसका नाम आकाशज होता है। कभी प्रथम पवन उपजता है और प्रतिष्ठित होता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता सो वायुज कहता है। कभी प्रथम जल उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उपजकर जलज नाम होता है, और कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न होकर विस्तार भाव को प्राप्त होती है और उससे ब्रह्मा उपजता है और पार्थिव उसका नाम होता है। एवं अग्नि से उपजता है तब अग्निज नाम पाता है। हे रामचंद्र जी, यह पंचभूत से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है वह तुमसे कही। जब चार तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व उससे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उपजकर अपने जगत को रचता है और कभी ब्रह्म तत्व से आप ही फुराता है। जैसे पुष्प से सुगंध फुराती है, तैसे ही ब्रह्मा जी उपजकर पुरुष भावना से पुरुष रूप स्थित होता है और उसका नाम स्वयंभू होता है। कभी पुरुष जो विष्णुदेव है उसकी पीठ से उपजता है, कभी नेत्र से प्रकट होता है और कभी नाभि से उत्पन्न होता है। तब प्रजापति नेत्रज पद्मज नाम होता है। वास्तव में सब माया मात्र है और स्वप्नवत मिथ्या रूप हो सत्य भासता है। जैसे मनोराज की सृष्टि भासाती है, तैसे ही यह जगत है, और जैसे नदी में तरंग अभिन्न रूप भासते हैं, तैसे ही आत्मा में अभेद जगत फुरता है। वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।